हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क। यूपी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति एसोसिएशन प्रथम प्रांतीय अधिवेशन व सामान्य चुनाव हुआ संपन्न। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में अधिवेशन व द्वितीय सत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। प्रथम सत्र में अधिवेशन के मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजीव पांडे व विशिष्ट अतिथि परिषद महामंत्री बीके राय के साथ कई संगठनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी गण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन में कहा गया कि पुरानी पेंशन देश के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर परिषद द्वारा आंदोलन में किए जाएंगे और साथ ही एसोसिएशन की लंबित मांगों एवं समस्याओं को शासन प्रशासन पत्र व उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर निस्तारण भी कराएंगे। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में चुनाव हुआ। सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। पदाधिकारियों में अध्यक्ष सैयद जुल्फिकार अली, उपाध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव, त्रिभंबक श्रीवास्तव, महामंत्री अखिलेश कुमार सिंह, संगठन मंत्री सत्यपाल सिंह, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा व कार्यालय मंत्री पवन कुमार वर्मा को चुना गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व महामंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्नाव में भी कई लोग बने हैं और छिपाते हैं, वो इस बात से शर्माते हैं कि हम कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर हैं। कृष्णानंद पाठक उन्नाव में पूर्वा में थे, अभी ट्रांसफर चल रहा था। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति की आज एक दूसरी अधिवेशन था। प्रोन्नत वाले इंस्पेक्टर्स की में बड़ी विसंगतियाँ चल रही हैं। उनको प्रमोशन किया जा रहा है। प्रमोशन करने के बाद जो फिक्सेशन हो रहा है उसमें 5-5 और 9-9 हज़ार रुपये कम हो रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा संवर्ग उत्तर प्रदेश में है जिसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने पर उनका पे स्केल कम हो रहा है। कोई स्थायीकरण नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2015 में प्रमोशन के बाद ज्वाइनिंग के बाद 2017 में ज्वाइनिंग ली जा रही है और 2017 से उनकी मांगें मानी जा रही हैं। इससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, बहुत असंतोष है। कुल 141 सदस्य हैं। आज उन्होंने प्रथम अधिवेशन किया है। एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश पदोन्नति इंस्पेक्टर एसोसिएशन अपना ज्ञापन सरकार को पेश करेगी और सरकार से मांग की जाती तत्काल इनकी मांगों पर विचार करे, इनसे वार्ता करे और इन मांगों को समाप्त कराए। अगर सरकार इनकी मांगों को हल करने में कोई कोताही करेगी तो सूबे का लाखों लाख कर्मचारी भी इनकी मांगों के समर्थन में सड़कों पर सरकार उतरेगा। देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन। क्या पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों को मिलनी ही चाहिए। इससे कम पर समझौता नहीं है। 2024 में वही सरकार केंद्र में आएगी जो सूबे के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भाग रही। पुरानी पेंशन जीने मरने का मुद्दा है, जिससे कम पर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को जो पेंशन नहीं मिल रही थी उनको पेंशन मिल रही है और पारिवारिक पेंशन भी मिल रही है। हम कर्मचारियों को नौकरी करने के बाद जो बुढ़ापे का हमारा सहारा था, आज के टूटते परिवारों में संयुक्त परिवारों टूट रहे हैं, तो वहाँ पर पेंशन हमारे लिए डू और डाई है। राज्य ये जान ले कि केंद्र में वही सरकार राज करेगी जो सूबे में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करेगी। ये इन लोगों का पहला अधिवेशन था। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, लाखों लाख कर्मचारियों के नेता हमारे माननीय संजीव पांडे जी की अध्यक्षता में ये यहाँ पे इनका ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन लोगों के बहुत से ग्रीवांसेज हैं जो खुल करके लोगों ने बताया। पूरे प्रदेश से ये लोग आए हुए हैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति वाले, और तमाम इनके परेशानियां हैं। कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं, कुछ मामले शासन स्तर पर लंबित हैं और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इनको अधिकारियों से मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ इनके मिनिस्टर के स्तर से कुछ है, तो वो हम लोग करेंगे, देख रहे हैं। और इन लोगों के जो भी ग्रीवांसेज होंगे उनको हम शासन स्तर पर या माननीय मंत्री जी या और भी ऊपर मुख्य सचिव स्तर या माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये बताएंगे, इसको करेंगे और इसको कराते हैं इन लोगों का। वहाँ पे एक ऐसा भी है प्रोसेस कि बीच बीच में जैसे बैठक करनी चाहिए इनको अपने अधिकारियों से, और अधिकारियों को भी बैठक से मना नहीं करना चाहिए। और हर 3 महीने में जो एजीएम वाला है
सिद्धांत, उस हिसाब से जो भी इनके अधिकारी हैं उनको कुछ तो ऐसे इनके हैं, जैसे वो अस्थायीकरण है, वो अभी तक हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। इनका जो प्रमोशन होता है उसके बाद वेतन कम हो जाता है। ये प्रदेश में पहली बार हुआ है इस तरह का। इन सबको हम लोग हल कराएंगे और बाकी इन लोगों ने अधिवेशन बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे हम लोगों को बुलाया, इसके लिए इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन स्तर पर इनका मांग को हम उठा करके और उसको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास है। ऐसा है कि हम लोग जो है आज पहले हमारी अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था हमारा, सामान्य निकाय की बैठक भी रही है और इसमें जो है हमारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रदेश में किसी भी विभाग में नहीं होंगी, तो उसको आज हमने पटल में रखा है। जो हमारे राज्य संयुक्त परिषद है उनके अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, उनको बुलाया, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, वो भी आए हैं, उनको हमने बताया है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। अब हम वो प्रकरण तैयार कर रहे हैं, पूरा मामला तैयार करके उनके थ्रू जो है हम शासन में इसको रखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। रही बात इलेक्शन की, तो चूँकि हमारा बाइलाज है जिससे हम रजिस्टर्ड हैं, उसमें प्राविधान है कि 2 साल तक जो है हमारे पदाधिकारी रह सकते हैं, यानी रहेंगे। तो वो तो मेरी केवल एक डिमांड थी कि मैं अपने पद से हटना चाह रहा था, लेकिन अब चूँकि ठीक है। मिशन की प्रमुख मांग ये है कि हम सभी हमारे यहाँ पदोन्नति होती है सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के पद पर, जिसमें 4 संवर्ग से पदोन्नति होती है। उन चारों संवर्गों में 3 संवर्ग को तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, मगर सहकारी पर्यवेक्षक संवर्ग की सारी सुविधाएं काट ली जाती हैं और उनको पुनः नई नियुक्ति मानते हुए सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है उस संवर्ग के साथ। जबकि हम आहारकारी सेवा के तहत पदोन्नत करते हैं, वो हमारा कार्यकाल आहारकारी सेवा है। ऐसी स्थिति में मुझे वो मेरे सर्विस पीरियड को इसमें जोड़ते हुए पे प्रोटेक्शन, वेतन संरक्षण हमको मिलना चाहिए। मेरी प्रमुख मांग वेतन संरक्षण की है। साथ में विगत 8 वर्षों से हम सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, परंतु अभी तक मेरा अस्थायीकरण नहीं किया गया। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में शायद किसी भी विभाग में नहीं किया जाता है, जैसा कि हमारे सहकारिता विभाग में हमारे संवर्ग के साथ किया जा रहा है और किसी के साथ नहीं, केवल मेरे संवर्ग के साथ, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। मेरी प्रमुख मांग है कि हमको तत्काल अस्थायीकरण किया जाए और मुझे वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए। मेरा वेतन जो कम किया गया है इन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो, हम उसको लेकर के रहेंगे। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। साथ ही हमारी एक और अन्य मांग है कि सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के बाद जो पदोन्नत स्केल है 4600, उसको माइनस करके पदोन्नत स्केल को 4800 किया जाए। ये हमारी सहकारी पर्यवेक्षक से अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत के लिए 4800 पे ग्रेड पर पदोन्नति की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जी हाँ, शासन स्तर पे हम लोगों ने 3-4 बार पत्र लिखे हैं, परंतु शासन स्तर से अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, जो कि अब इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा विशेष कुछ कह नहीं पाएंगे। किस स्तर पर हम लोगों का कार्यक्रम लंबित, ये पत्राचार हम लोग लगातार कर रहे हैं, परंतु किस स्तर पर रोका जा रहा है, इस संबंध में अभी हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुनः हम पत्राचार करेंगे और पुनः पत्राचार हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो बैनर तले आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।